कल क्या पढ़ा था? जेवलिन थ्रो ना। कल की क्लास में हमने जेवलिन थ्रो कंप्लीट कर लिया। जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक। क्लियर हो गया? उसमें कोई डाउट तो नहीं था? आगे बढ़े। आज है हमारा शॉर्ट पट। क्या? शॉर्ट पट का मतलब ये किसमें आता है? ट्रैक इवेंट में आता है कि फील्ड इवेंट में आता है? नहीं, फील्ड इवेंट। किसमें आता है? फील्ड इवेंट में आता है। इसके अंदर जितनी भी मार्किंग दिख रही है वो सारी 5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 5 सेंटीमीटर। चौड़ी जो होती पट्टी कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। ये दिख रहा डायग्राम। इसका पूरा जो शॉर्टपुट का एरिया होता है, शॉर्टपुट का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? ऐसा दिखता है। दिख रहा है? ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा होगा, फिर कुछ लाइंस दिख रही होगी, कुछ कल वाले से डिफरेंस है ना। क्या क्या होता है वो समझना है। ये हमारा शॉर्टपट, ये हमारा शॉर्ट है, गोला। इसको क्या बोलेंगे? गोला। ये है हमारा गोला जिसके साथ गेम खेला जाता है, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? शॉर्ट। आवाज ये हमारा शॉर्ट है यानी कि गोला। ठीक है। तो ये हमारा मैदान है जहां पर इस गोले के साथ खेला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस सर्किल की। ठीक है। ये एक सर्किल के अंदर से फेंका जाता है, तो इसको बोलते हैं, ये जो पूरा एरिया, ये जो एरिया है ना, ये कौन सा एरिया? ये पूरा जो एरिया है इस पूरे गोले के अंदर, इसको बोलते हैं थ्रोइंग सर्कल। क्या बोलते हैं? थ्रोइंग सर्कल। हम बोलते हैं थ्रोइंग सर्कल। क्या बोलते हैं? थ्रोइंग सर्कल। थ्रोइंग सर्कल। ठीक है। या प्रक्षेपण वृत्त भी बोल सकते हैं। क्या? प्रक्षेपण वृत्त। ठीक है। थ्रोइंग सर्कल इंग्लिश में, हिंदी में प्रक्षेपण वृत्त। आसान क्या होगा बोलना? थ्रोइंग सर्कल। इसीलिए इंग्लिश के टर्म्स प्रैक्टिस करो। इंग्लिश की चीजें याद करने में क्या हो जाती है? थोड़ी आसान हो जाती है स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर। ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है। इसके अंदर यानी यहां से यहां तक का जो पूरा डायामीटर होता है ना, पढ़ाया था व्यास, यानी एक गोला जो होता है उसका पूरा सेंटर लाइन से इधर और इधर की पूरी लाइन मिला दे यहां से यहां तक, तो ये उसका व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास। तो इस गोले का व्यास कितना होता है? 2.135 मीटर। कितना? 2.135 मीटर। तो इस गोले का, इस थ्रोइंग सर्किल के व्यास की अगर हम बात करें तो कितना होगा? 2.135 मीटर। क्या होगा? 2.135 मीटर क्या है? व्यास है। किसका व्यास है? इस गोले का, इस सर्किल का डायामीटर, यानी व्यास को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? डायामीटर। ठीक है। यानी इस सर्किल की केंद्र में एक कोने से दूसरे कोने की जो दूरी है बीच की वो कितनी है? 2.135 मीटर। और रेडियस अगर पता करना हो इसका आधा, अगर सेंट्रल लाइन से सिर्फ इतना ले तो वो क्या हो जाएगा? रेडियस। दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा कर दो तो उसका रेडियस निकल आएगा। ठीक है। लेकिन पूछा क्या जाता है? डायमीटर ही पूछा जाता है। लेकिन अगर रेडियस पूछ लिया तो इसको 2 से भाग दे दो, जितना आंसर आ जाएगा वो उसका क्या निकल आएगा? रेडियस निकल आएगा, या त्रिज्या बोलते हैं जिसको। ठीक है। और ये सारी लाइनें कितनी मोटी होती है? 5 सेंटीमीटर। इसमें भी साइड लाइन दिख रही है, ये उतनी होती है जितनी कल बताया था। कितनी? कल वाले में कितनी थी? 55 75 सेंटीमीटर। ये भी 75 होगी तो ये भी 75 होगी। ये इसमें क्या चीज लगी हुई है? ये कुछ अलग से लगा है ना, ये दिख रहा है ना। इसको हम बोलते हैं स्टॉप बोर्ड। क्या बोलते हैं? स्टॉप बोर्ड। इसको बोलते हैं हम स्टॉप बोर्ड। ठीक है। ये क्या होता है? स्टॉप बोर्ड। क्या होता है? स्टॉप बोर्ड होता है। फिर ये जो लाइन दिख रही है जिसमें फेंकने के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, सेक्टर की जो लाइन है ना, कौन सी लाइन? ये सेक्टर लाइन है। कौन सी? दो तरफ जो विभाजित सेक्टर लाइन कितनी लंबी होती? 20 मीटर तक होती। कितनी मीटर तक? 20 मीटर तक। अगर इसकी हम बात करें तो कितनी मीटर तक जाएगी? 20 मीटर यहाँ से भी होगी और 20 मीटर यहाँ से भी होगी। ठीक है। क्लियर हुआ? और 20 मीटर यहाँ से भी होगी। ठीक, समझ में आया? क्लियर हुआ? इसका सेक्टर एंगल कितना होता है? पिछले वाले का सेक्टर एंगल कितना था? जेवलिन थ्रो का कितने डिग्री था? कल जो बताया था सेक्टर एंगल कितने डिग्री का था?
29 डिग्री का था, इसका होता है 34.92 डिग्री। दिमाग में उसेड़ लो, कितना होता है? 34.932 सेक्टर एंगल या सेक्टर कोण कितना होगा इसका? 34.92 डिग्री। कितना? 34.92 डिग्री। कितना? 34.92 डिग्री। ये 20 मीटर नहीं होगा, ये 13.68 मीटर होगा। कितना? 13.68 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये जो स्टॉप बोर्ड है यहाँ से ये कितना ऊंचा होता है? थिकनेस इसकी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर की होगी। इसकी जो ये चौड़ाई है कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इसकी जो ये चौड़ाई है ये कितनी होगी? 30 क्या? 30 सेंटीमीटर। मीटर। ठीक है, व्हाइट कलर का स्टॉप बोर्ड होता है ये। कौन सा कलर का? व्हाइट कलर का स्टॉप बोर्ड होता है। तो ठीक है, समझ में आया? तो इसका जो थ्रोइंग सर्किल है ये क्या बोलते हैं इसको? थ्रोइंग सर्किल। साइड लाइन हो गई, फिर ये सेंटर पॉइंट हो गया। इसका डायमीटर कितना होता है थ्रोइंग सर्किल का? डायमीटर पूछा मैंने। 2.135 हाँ, मीटर। 2.135 मीटर डायमीटर या व्यास। साइड लाइन कितनी बाहर निकली होती है दोनों तरफ? 75 सेंटीमीटर बाहर निकली होती है। स्टॉप बोर्ड किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। स्टॉप बोर्ड की थिकनेस कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये जो सेक्टर लाइन बनी हुई है साइड में दोनों तरफ कितनी लंबी होती है? 20 मीटर की। और यहाँ पर जो इस भाग में कितनी चौड़ी हो जाती है? 6-8 मीटर तक चौड़ी जाती है। ठीक है, और सेक्टर एंगल कितना होता है? 34.92 डिग्री। अब बात करते हैं हम गोले की। किसकी? गोले की बात करते हैं। भैया इसका भार कितना होता है? किसके लिए? पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए भार कितना होगा इसका? 7.260 केजी। 7.260 किलोग्राम। 7 किलो 260 ग्राम का गोला होता है आदमियों के लिए। कितने किलो का? 7 किलो 260 ग्राम, यानी 7.260 केजी। वहीं अगर भार की बात करें किसके लिए? महिला के लिए, महिला खिलाड़ी के लिए अगर हम बात करें तो कितना होगा? 4 किलो का। कितना? 4 केजी। कितना? 4 केजी। तो इस गोले का भार महिलाओं के लिए 4 किलो और पुरुषों के लिए 7.260 किलो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसकी बात कर लेते हैं किसकी? इस गोले की अगर हम बात करें तो गोले में क्या चीज चाहिए? इसका भी तो डायमीटर होगा ना। जैसे उस गोले का डायमीटर था, इसमें भी कोई सेंटर पॉइंट होगा, तो इसका डायमीटर कितना होगा? कितना होगा डायमीटर इसका? इसका डायमीटर होगा 100। पुरुषों के लिए जो डायमीटर होगा व्यास, इसका व्यास, गोले का व्यास, किसका व्यास? गोले का, इस गोले का व्यास, इस गोले का, इस गोले का जो व्यास है वो कितना होगा? 110 से लेके 130 mm। 110 से लेके कम से कम 110 mm होना चाहिए और अधिक से अधिक 130 mm। mm का मतलब मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद ये किसके लिए है? ये पुरुष के लिए है। किसके लिए है? पुरुष के लिए। तो महिलाओं के लिए कितना होगा? 95 से लेके 110 mm। ये किसके लिए? महिला के लिए। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? अगर इस गोले की भार की बात करें हम, शॉट की, कितना वजन होता है, कितना वेट होता है इसका, तो मेंस के लिए होता है 7.260 केजी, वुमेन्स के लिए होता है 4 केजी। इस मेंस के लिए जो गोला यूज होता है उसकी अगर हम डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, तो कितना निकलेगा? 110 से लेकर 130 mm। कम से कम 110 mm होना चाहिए और अधिक से अधिक 130 mm होना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 95 mm कम से कम और अधिक से अधिक 110 mm। क्लियर हुई इतनी चीज? पक्का? और कुछ नहीं है, इसमें बस इतनी सिंपल सी चीज है। ठीक है,
ये समझ में आ गया। ये इसका डायग्राम है। इसका जो इसमें एक थ्रोइंग सर्किल होता है, उस थ्रोइंग सर्किल का डायमीटर 2.135 मीटर होता है। इसकी सारी पट्टियां 5 सेंटीमीटर की होती हैं। साइड लाइन जैसे जेवलिन थ्रो में 75 सेंटीमीटर निकली थी, वैसे इसमें भी निकलती हैं। सेक्टर लाइन की बात करें तो कितनी लंबी होती है? 20 मीटर लंबी होती है दोनों तरफ। और सेक्टर एंगल की बात करें तो कितना होता है? 34.92 डिग्री होता है। इसमें एक स्टॉप बोर्ड लगाया जाता है जो व्हाइट कलर का होता है, जिसकी थिकनेस कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। और इस स्टॉप बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.22 मीटर। कितनी? 1.22 इस मीटर। स्टॉप बोर्ड की ये लंबाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस स्टॉप बोर्ड को हम ले तो कितना होगा? ये 1.22 मीटर। ठीक है। इस स्टॉप बोर्ड की लंबाई अगर की बात करें कितनी होगी? 1.22 मीटर। अब बताओ 1.22 मीटर और क्या चौड़ा होता है? ट्रैक में बताया था ना, ट्रैक में जो गलियारे होते हैं, जो लेन होती हैं 8, कितनी कितनी चौड़ी होती है? वो भी इतनी ही चौड़ी होती है। और हमारा स्टॉप बोर्ड भी कितना लंबा होता है? 1.22 मीटर लंबा होता है। और इसकी जो थिकनेस, इसकी ऊंचाई जो होती है कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। ये तो बात होगी तुम्हारी मैदान की। फिर ये बात हो गई हमारे गोले की। ये गोला हो गया, ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का शॉट होता है हमारा, जिसमें पुरुषों का भार होता है 7.260 किलोग्राम पुरुषों के लिए। जिसके डायमीटर की बात करें तो 110 mm से लेकर 130 mm तक होता है। वही महिलाओं के शॉट के भार की बात करें तो कितना होता है? 4 kg। और उसके डायमीटर की बात करें तो 95 कम से कम 110 ज्यादा से गुड। ज्यादा। ये चीज नोट हो गई। नोट करो फटाक से। देखो अब इसमें एक होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? थ्रोइंग टेक्निक। क्या? थ्रोइंग टेक्निक। थ्रोइंग टेक्निक्स होती है, या जिसको हम बोलेंगे फेंकने का तरीका। शॉट को फेंकने का तरीका होता है। इसको सबसे पहले पे आती पैरी ओ ब्राइन टेक्निक। कौन सी? पैरी ओ ब्राइन। क्या? पैरी ओ ब्राइन। ये टेक्निक का नाम है पैरी ओ ब्राइन। पैरी ओ ब्राइन। पैरी ओ ब्राइन। याद रखना, अगर ये नाम आ जाए तो ये किस खेल में यूज होता है? शॉर्ट पट पे। पैरी ओ ब्राइन टेक्निक में क्या करते हैं? एक तो तुमने देखा होगा ऐसे लिया, बस ऐसे फेंक दिया। इसको बोलते हैं डिस्को पट। क्या बोलते हैं? डिस्को पट। वो डिस्कस थ्रो में यूज होगी, लेकिन पट किया ना। चलो कोई नहीं, ये याद रखो कि पैरी ओ ब्राइन टेक्निक ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है तुम्हारी पैरी ओ ब्राइन। लेकिन अब पकड़ के 2 बार 3 बार घूम करके फिर फेंकते हैं कस के, है ना। शॉट को कहाँ रखते हैं? कंधे और शोल्डर के, गर्दन और शोल्डर के बीच में रखते हैं। उसको पकड़ के ऐसे घूम करके फिर इसको ऐसे फेंका जाता है। ये तुम्हारी पैरी ओ ब्राइन टेक्निक है। कौन सी? और एक सिंपल टेक्निक है जिसमें बस इसको एक पैर पीछे रखते, एक पैर आगे रखते हैं, बस ऐसे करते हैं। 2 बार 3 बार बेस बना, फिर यहीं से सीधा फेंकते हैं। ये 2 टेक्निक से फेंका जाता है। ठीक है। एक होगा तुम्हारा पैरी ओ ब्राइन टेक्निक जिसमें रोटेशन लेकर के फेंकते हैं, एक चक्कर घूमने के बाद फेंकते हैं। और एक सिंपल टेक्निक होती है जिसमें खड़े खड़े ही फेंकते हैं सीधा। ठीक है। 2 टेक्निक होती है, ध्यान रखना इसमें। ठीक। शॉर्ट पट ये शॉर्ट पट किस खेल के अंदर आता है? एथलेटिक्स। किस खेल के अंदर आता है? एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स को क्या कहा जाता है? खेलों की रानी। ठीक है, पढ़ते रहो पुराना सारा चीज। ठीक है। भार कितना होता है गोले का पुरुषों के लिए? 260 किलो केजी। 260 केजी। 7.260 kg। महिलाओं के लिए कितना? 4 4 केजी। चलो इसको